मॉर्निंग स्टूडेंट। सो थर्मोकेमिस्ट्री और जो हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रॉपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, और उसमें एक पार्ट है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़ना आपको। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इससे क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी जैसा रहेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पॉन्टेनियस। नंबर 1 पहला लाइन लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नंबर 1, सो स्पॉन्टेनियस। सो कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हम लोग पढ़ चुके हैं, गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होता है, या फिर आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो भी निगेटिव होगा। तो पहला लाइन जो लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो निगेटिव, ये निगेटिव रहेगा। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये, सेकेंड पॉइंट, ये लिखा हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब होता है नाइदर हीट गेन नोर हीट लॉस, न तो ये हीट गेन करेगा न हीट लॉस करेगा, जस्ट लाइक आइडियाबेटिक वॉल जैसा हो गया। सो स्पॉन्टेनियस आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब नाइदर हीट गेन नोर हीट लॉस। तो इस प्रोसेस का मतलब, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब न तो ये हीट गेन कर रहा है न हीट लॉस करेगा। इसका मतलब डी क्यू इज इक्वल टू और जीरो, और डी क्यू का मतलब यहाँ पे है डेल्टा क्यू कहेंगे, और ये फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ डेल्टा एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या इसके जगह आप चाहें तो डेल्टा एच नॉट कर लेंगे, तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये है स्पॉन्टेनियस का ये मीनिंग हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम का ये मीनिंग हुआ। और अगर हम लोग रिलेट करेंगे एंट्रोपी से तो देखिए, थर्ड, आप जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू और डेल्टा एच माइनस और टी डेल्टा एस, ये जानते हैं। या आप ये जानते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये हम लोग जानते हैं, ऐसे जानते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, इन, ठीक है, और हम लोग का था रिजल्ट इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सो इस केस में आप जानते हैं कि डेल्टा एच जो है ऐसा होगा तो जीरो हो जाएगा। मैंने बताया आइसोलेटेड, नाइदर हीट गेन नोर हीट लॉस, डेल्टा एच या डेल्टा एच नॉट जीरो होगा। एंड डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट जो होगा वो है निगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है। जब हम लोग इस इक्वेशन में जब हम लोग प्लानिंग करेंगे तो ये डेल्टा जी निगेटिव है। यहाँ डेल्टा एच जो है वो जीरो है, माइनस हुआ टी, और ये है डेल्टा एस, ठीक है। तो इस तरह माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और टी टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही है, और इस तरह डेल्टा एस आप चेक कर लीजिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा एस का मतलब क्या, तो सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ऐसे केस में एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम इज पॉजिटिव। सो डेल्टा एस जो आप लिख रहे हैं कि डेल्टा एस इज पॉजिटिव, का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, ऐसा, ठीक है। डेल्टा एस का मतलब डेल्टा एस फॉर सिस्टम का ग्रेटर देन जीरो, या डेल्टा एस की जगह डेल्टा एस नॉट भी कर सकते हैं, सिस्टम के लिए ग्रेटर देन जीरो। ये सिस्टम का डेल्टा एस या डेल्टा एस नॉट आप ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं। सराउंडिंग का नहीं, सराउंडिंग का जीरो क्यों,
मैं दिखा दे रहा हूँ आपका। और अगर इस ऐसे सिस्टम में डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज जो हो गया वो 0 है, ऐसा ये। तो सिस्टम का पॉजिटिव होगा, सराउंडिंग का 0। क्वेश्चन कैसे सराउंडिंग का 0 कैसे हो गया, देखिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन आइसोलेटेड सिस्टम। मान लीजिए कि एक कंटेनर है, मान लीजिए ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं, ऐसा जस्ट समझिए, इस तरह से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा। सिंपल, इस तरह से समझिए। ये मान लीजिए यहाँ पे एक अभी लॉक मैंने कर दिया, ऐसे इसको लॉक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गैस ए है, ये है गैस ए, ये गैस है ए, और यहाँ पे है गैस है बी, ये है बी। अभी क्लोज है, अभी पूरा लॉक है ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और जैसे इसको ओपन कर लीजिए, ये जस्ट जो वॉल्व है, स्टॉप वॉल्व है, उसको ओपन करिए। ओपन करिएगा तो गैस का मूवमेंट होगा, यहाँ से गैस जो होगा वो ऐसे मूव करेगा, और ये बी भी जो है वो गैस जो है वो ऐसे मूव करेगा भी, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से। और देखिए ये कहलाएगा सिस्टम, ये जो है ये है सिस्टम, ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ, चाहे ये पार्ट हुआ, ये सिस्टम हो गया। अब बाहर का जितना चीजें हैं वो सराउंडिंग है, ठीक है, सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग में देखिए कोई हीट गेन या हीट लॉस हो ही नहीं रहा है। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब न तो हीट गेन कर रहा है न हीट लॉस कर रहा है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, सेम रहेगा, सराउंडिंग में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है, सिस्टम का बढ़ रहा है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मूव करेगा, स्पॉन्टेनियस जैसे ओपन करेंगे, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये इधर से इधर मूव कर रहा है और ये वाला इधर से इधर मूव कर रहा है, ये है स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, जस्ट अपने से मूव कर रहा है। तो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब न तो हीट गेन होगा न हीट लॉस होगा, और जब सराउंडिंग ने कोई हीट गेन हीट लॉस किया ही नहीं तो उसका एंट्रोपी क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ना होता है कि गैस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और एंट्रोपी चेंज हो रहा है। बट यहाँ तो आइसोलेटेड का मतलब ही होता है कि सराउंडिंग ने भी ना तो हीट गेन किया ना हीट लॉस किया। जब हीट गेन हीट लॉस नहीं कर रहा है तो उसका मतलब उसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, 0। तो सराउंडिंग का 0, सिस्टम का, सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ रहा है, ये ए यहाँ से यहाँ भागा, बी यहाँ से यहाँ भागा, तो रैंडमनेस बढ़ा, तो सिस्टम का तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देखिए, सो आइसोलेटेड का मतलब ना तो सिस्टम ने हीट गेन किया ना सराउंडिंग ने, तो आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब नाइदर हीट गेन नोर हीट लॉस बाय सिस्टम। सो नाइदर हीट गेन नोर हीट लॉस बाय सिस्टम। सिस्टम जो है उसने न तो हीट गेन किया ना हीट लॉस किया, ठीक है। कहीं कोई हीट गेन या हीट लॉस नहीं हो रहा है, नाइदर हीट गेन और नोर हीट लॉस बाय द सिस्टम। सिस्टम ने तो हीट गेन नहीं किया, हीट लॉस नहीं किया, इसलिए सिस्टम और सराउंडिंग कर लेंगे, सिस्टम कहिए या सराउंडिंग। सिस्टम से जुड़ा हुआ है सराउंडिंग और सराउंडिंग, इसलिए सराउंडिंग का जो एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, सराउंडिंग का 0 हो गया। एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज जो है वो है 0, ऐसा। और सिस्टम का पॉजिटिव होगा, सिस्टम का पॉजिटिव इसलिए कि सिस्टम में देख रहे हैं कि आपका रैंडमनेस बढ़ा हुआ है। फॉर सिस्टम, फॉर सिस्टम
फाइनली randomness increases। तो सिस्टम का रैंडमनेस देख रहे हैं, पहले ये छोटा कंटेनर में था, ये छोटा कंटेनर में है, जैसे ही ओपन करेंगे रैंडमनेस स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग होगा और रैंडमनेस इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एस, ये एस फाइनल टू एस इनिशियल, तो रैंडमनेस बढ़ने का मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा और इस तरह सिस्टम का एंट्रोपी पॉजिटिव हो गया। डेल्टा एस जो सिस्टम है ये पॉजिटिव हो जाएगा, सराउंडिंग का जीरो हो रहा है बट सिस्टम का पॉजिटिव हो गया। तो ये था इस पे फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट कर लेंगे। एक क्वेश्चन भी है, मैं स्कैन करके ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन, देखिए। सिंपल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, पैकेज का क्वेश्चन था, आया हुआ एग्जाम में है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये बी करेक्ट होगा कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप जानते हैं कि जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपने लिखा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब डेल्टा जी तो निगेटिव होना ही है स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सो जैसे लिखा हुआ आइसोलेटेड सिस्टम मतलब हीट गेन या हीट लॉस जो है वो जीरो होगा। और जब ये दो डाटा आपको मिल गया है तो अब आप जानते हैं कि ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा जी जो है वो निगेटिव है, ये टर्म है जीरो है, माइनस टी है और डेल्टा एस है, माइनस माइनस कट जाएगा, इस तरह डेल्टा एस जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट है उसको आप रीड करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। चेंज इन एंट्रोपी का मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम हो गया। सेकेंड पॉइंट है नॉन आइसोलेटेड, सो नॉन आइसोलेटेड रिवर्सिबल, नॉन आइसोलेटेड रिवर्सिबल प्रोसेस। सो नॉन आइसोलेटेड रिवर्सिबल प्रोसेस जो है हम लोग पढ़े हुए फेज चेंज, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू गैस, जो है फेज चेंज जो होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस है ये हम लोग जानते हैं कि फेज चेंज होता है, फेज चेंज जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे, देखिए ठीक है। इस केस में जब रिवर्सिबल कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो डेल्टा एस जीरो होता है, टोटल की बात करें, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब मान लीजिए कि ये है वाटर, ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर हुआ, ये वाटर कहिए, ठीक है, और ये कन्वर्ट कर गया आइस में कन्वर्ट कर गया। जैसे कि आपका पोल पे जो ग्लेशियर होता है और उसके लिए प्लान हम लोग कर रहे हैं कि वाटर हो गया आइस में कन्वर्ट कर गया, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना में वाटर कन्वर्ट कर गया ये आइस में कन्वर्ट कर गया। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोपी क्या हो गया, घट गया, रैंडमनेस घटा, और फिर जैसे मई जून जुलाई का गर्मी वाला महीना हो गया, फिर से आइस कन्वर्ट कर गया वाटर में, तो इंट्रोपी क्या हो गया, बढ़ गया। तो 3 महीने इंट्रोपी क्या हुआ, घटा, 3 महीने इंट्रोपी क्या हुआ, बढ़ गया। तो ओवरऑल चेंज इन इंट्रोपी पूरा साल का देखिएगा जीरो, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का टोटल चेंज इन इंट्रोपी, टोटल बोलते हैं, टोटल चेंज इन इंट्रोपी जो है वो जीरो होता है। टोटल का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग होगा। तो रिवर्सिबल जो फेज चेंज का एग्जांपल आता है, और इस केस में डेल्टा एस टोटल जीरो होता है। टोटल का मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो होता है ऐसा। यूनिवर्स किससे बना हुआ है, तो सिस्टम और सराउंडिंग से। जो सिस्टम है प्लस सराउंडिंग, जिस पे वर्क कर रहे हैं आप वो सिस्टम हो गया, उसको छोड़ के बाकी सारा चीजें क्या हो, सराउंडिंग होता है। तो डेल्टा एस टोटल का मतलब जीरो का मतलब होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस
सराउंडिंग इक्वल टू 0। मतलब अगर सिस्टम पता है तो अगर डेल्टा एस, अगर आपको सिस्टम के बारे में पता है तो सराउंडिंग जो होगा निगेटिव साइन में, सराउंडिंग। ऐसे ये हो गया। सो नॉन आइसोलेटेड इररिवर्सिबल प्रोसेस। सो इररिवर्सिबल प्रोसेस सिर्फ एक डायरेक्शन में जो जा रहा है, नॉन आइसोलेटेड है, और इररिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा। अगर इररिवर्सिबल है, सिर्फ आपको एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में डेल्टा एस टोटल हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस है जो चेंज नहीं हो रहा। अगर रिवर्सिबल है, फिर चेंज है रिवर्सिबल, तो डेल्टा एस 0 होगा। बट अगर ये इररिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल हमेशा ग्रेटर देन 0। मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है वो ग्रेटर देन 0 ऐसा। और सिस्टम का कभी इंट्रॉपी घटता नहीं है। इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम जो है कभी भी नहीं घटता, कभी निगेटिव नहीं होता है। सो इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम जो है हमेशा इंक्रीज करेगा। सो ये है आपका डाटा कि इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। या इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम always increases ऐसे प्रोसेस में नॉन आइसोलेटेड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर नॉन आइसोलेटेड और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसके लिए तो यह है रिजल्ट। आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड जानना था। और इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, एक आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है, कुछ पैकेज से भी क्वेश्चन है, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि वाटर है लिक्विड और उधर वाटर गैस है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर, ओपन कंटेनर हुआ 1 एटमॉस्फेयर का मतलब। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप तो जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ये तो आप पढ़ा हुआ है कि ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ये तो फेज चेंज हुआ, ये तो रिएक्शन फेज चेंज के लिए हुआ। तो इसका मतलब वाटर जो है इधर लिक्विड है, और ये तो फेज चेंज होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये फेज चेंज हो रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और ये गैस बन रहा है। और ऐसे रिएक्शन के लिए डेल्टा एस का मतलब टोटल इक्वल टू 0, ये जानते हैं। टोटल का मतलब मैंने आपको बताया था, डेल्टा एस टोटल का मतलब हुआ, और डेल्टा एस जो है यूनिवर्स, और यूनिवर्स जो हो, तो यूनिवर्स का जो है वो 0। यूनिवर्स का मतलब डेल्टा एस, ठीक है, सिस्टम हुआ प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0। ये ऐसे सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू 0। सिस्टम के लिए देखिए, सिस्टम ये जो है सिस्टम हुआ, आप समझिए ये वाटर जो है और ये लिक्विड है, और ये वाटर जो है और वो है गैस है, ठीक है। ऐसे ये जो कहलाएगा, ये जो पार्ट है इसको साइंस में बोलते हैं सिस्टम, ऐसे सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, अगर हम लोग सिस्टम के लिए बारे में बात करेंगे तो एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल। फाइनल देख रहे हैं, गैस का एंट्रोपी क्या होता है, हाई, तो ये है हाई माइनस लो, तो सिस्टम का एंट्रोपी तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सिस्टम का एंट्रोपी पॉजिटिव, अगर ये सिस्टम का एंट्रोपी पॉजिटिव है तो सराउंडिंग का एंट्रोपी क्या होगा, निगेटिव, तभी ना 0 आएगा। मतलब इसका मतलब अगर हमें डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग का एंट्रोपी चाहिए, तो एंट्रोपी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम,
तो एकदम आसान है, देखिए आपका एकदम कितना आसान सा आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम इजी सा। तो सिस्टम का एंट्रोपी, सिस्टम में देख रहे हैं कि सिस्टम में फाइनल गैस फेज है, इनिशियल लिक्विड फेज है। गैस का एंट्रोपी हाई होता है, लिक्विड का एंट्रोपी लो है, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन जीरो और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर में लिखा हुआ फॉर एंडोथर्मिक चेंज, एंडोथर्मिक चेंज और डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हम लोग जानते हैं कि ये हीट गेन है। तो आप पहला लाइन लिख लेंगे कि एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में जो होता है हीट गेन होता है, और हीट गेन जब होगा तो उस केस में डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होता है। ये हम लोग जानते हैं कि एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो है एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव रहेगा। तो एंडोथर्मिक के लिए ये तो नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये बी और डी में से कोई है, क्योंकि आप जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप बहुत सारा चीज़ें आप पढ़े हुए हैं कि एंडोथर्मिक कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। मान लीजिए कि ऐसे ये है टाइम, ये टाइम या प्रोग्रेस है, और ये है एनर्जी, ये एनर्जी है। तो एंडोथर्मिक के लिए कुछ इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, ऐसा हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा और यहाँ। यह है एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, हम लोग पढ़े हुए हैं। ये जो गैप होता है ये डेल्टा एच होता है, ये है डेल्टा एच। तो ये सब पढ़ा हुआ हम लोग का, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। तो एंडोथर्मिक में ये हुआ आपका। अब सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो हीट गेन है, अपने मन से कोई भी अपने मन से आप प्लान कर लेंगे। जैसे मैं ले रहा हूँ कि हीट गेन है तो आइस ले रहा हूँ, आइस टू वाटर देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ है आइस, सोचिए ऐसे, ये है, मैंने एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर में आइस ले लिया, और ऐसे यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉक रखा है, आइस का ब्लॉक, आइस है, ये है आइस, ठीक, ऐसे। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट गेन, तो मैंने इसको हीट दे दिया, यहां से हीट दे दी, ये है हीट गेन, यहाँ पे हीट मैंने यहाँ सप्लाई कर दी, ये हीट गेन है। सिस्टम ने हीट गेन है, आइस जो हुआ सिस्टम हो गया, तो ये मेल्ट करेगा, कुछ आइस जो है मेल्ट करेगा, और मेल्ट करके ये इधर चला जाएगा वाटर में, ऐसा। मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट है आइस वाटर मेल्टिंग, अभी तो हम लोग ने आईटी क्वेश्चन पढ़ा था, उसी जैसा ये सब अपने मन से सोचिए, और ये इक्विलिब्रियम में हो गया। और सिस्टम, सिस्टम का एंट्रोपी तो बढ़ रहा है, क्योंकि ये आइस वाटर सिस्टम, तो ये है आइस वाटर सिस्टम, फॉर आइस वाटर सिस्टम, आइस और वाटर सिस्टम, आइस वाटर सिस्टम के लिए आप जानते हैं चेंज इन एंट्रोपी जो है फाइनल माइनस इनिशियल, एंट्रोपी इनिशियल, फाइनल तो हाई है, लिक्विड, लिक्विड का एंट्रोपी ज़्यादा होगा कंपेयर टू सॉलिड, तो हाई माइनस लो, तो डेल्टा एस, ये डेल्टा एस क्या है, तो सिस्टम का है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, हाई माइनस लो, ये है हाई माइनस लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा। तो एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम, सिस्टम इज लेस देन जीरो, ये नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। और सराउंडिंग, सराउंडिंग का निगेटिव होगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी आपने पढ़ा था कि अगर इक्विलिब्रियम आइस वाटर के ही आप बारे में बात करेंगे तो एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम और प्लस सराउंडिंग इक्वल टू जीरो। तो अगर ये पॉजिटिव है तो सराउंडिंग का निगेटिव हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो डी, ये डी आंसर। तो अपने मन से पहले समझिए एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जो पढ़ा हुआ उसको रिलेट करिए, और हीट गेन है एंडोथर्मिक में, कोई भी अपने मन से लेके चेक चेक कर लीजिए। नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एक्सोथर्मिक चेंज, वो एंडोथर्मिक के लिए था, ये एक्सोथर्मिक चेंज। तो जो आप जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो प्लान करिए। तो सबसे पहला लाइन यहाँ पे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में होता है हीट लॉस, हीट जो है वो लॉस हो गया। तो हीट लॉस का मतलब डेल्टा एच निगेटिव होगा, हीट लॉस डेल्टा एच निगेटिव, या डेल्टा एच जो है वो लेस देन जीरो। हीट लॉस में डेल्टा एच निगेटिव होगा, डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा। तो ये एक्सोथर्मिक हीट लॉस हुआ और डेल्टा एच नेगेटिव हुआ। ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ आप जानते हैं, इसमें ग्राफिकल फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो ये इस साइड में टाइम कर लेंगे या प्रोग्रेस के लिए, और इस साइड एनर्जी कर लेंगे ऐसे। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा होता है, यह है प्रोडक्ट और यह है रिएक्टेंट, और ग्राफ कुछ ऐसे। यहाँ प्रोडक्ट मोर स्टेबल है और ये गैप जो होता है वो डेल्टा एच होता है। तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, आप चेक करना सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पे हीट लॉस कर रहा है, अपने मन से कुछ ले लीजिए। अपने मन से हीट लॉस का मतलब स्टीम ले लेते हैं, स्टीम जो है हीट लॉस करेगा। देखिए यहाँ पे एक कंटेनर में, ये सब अपने मन से सोचना है, अपने मन से ऐसे सोचना है कि यहाँ आपको लेना है स्टीम, ये है स्टीम, यहाँ स्टीम ले लीजिए ऐसे, स्टीम वेपर जो है ऐसा, ये एक कंटेनर में स्टीम ले लीजिए। ठीक है, और स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है। ठीक है, काफ़ी गर्म है तो वो तो हीट लॉस करेगा। तो हीट लॉस कर रहा है, यहाँ से ऐसे दिखा दीजिए कि हीट लॉस, ये स्टीम जो है वो हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस की। और हीट जब लॉस करेगा स्टीम तो कन्वर्ट होगा वाटर में, तो ये कन्वर्ट हो गए वाटर में चला जाएगा ऐसे। वाटर, वाटर जो है वो लिक्विड, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और ये भी फेज चेंज है, तो फेज चेंज में आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे फेज चेंज है तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे कि स्टीम वाटर सिस्टम, आपका सिस्टम है स्टीम वाटर सिस्टम, क्योंकि ये हीट लॉस है, एक्सोथर्मिक है, तो मैंने अपने मन से ऐसा चूज किया है। तो स्टीम वाटर सिस्टम के लिए, तो स्टीम, स्टीम और वाटर सिस्टम, स्टीम वाटर सिस्टम, स्टीम वाटर सिस्टम के लिए ये स्टीम है, और वाटर सिस्टम जो है इसके लिए चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, तो एंट्रोपी जो फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल। बट इस बार तो ये तो लिक्विड है, ये तो लिक्विड है फाइनल, लिक्विड का तो एंट्रोपी लो होगा कंपेयर टू गैस, गैस के कंपेयर में, तो ये लो हुआ और ये हुआ हाई। तो इस तरह आपका एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का जो एंट्रोपी, सिस्टम का एंट्रोपी तो निगेटिव हो गया, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ये तो निगेटिव आ गया, सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाएगा, सराउंडिंग का पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप जानते हैं एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू जीरो, ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू जीरो ऐसे। तो यहां पे आप सिस्टम रखेंगे निगेटिव तो सराउंडिंग का हो जाएगा पॉजिटिव, सिस्टम लेस देन जीरो, सराउंडिंग पॉजिटिव, आंसर ए एंड बी दोनों सी। तो इस तरह आपको जो लिखा हुआ है उससे पहले ये रिजल्ट निकालें, फिर हीट गेन हीट लॉस से कोई भी एक एग्जांपल आप अपने मन में जो आपको आता है वो सेट कर लीजिए, अपने आप सिस्टम सराउंडिंग पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये चेक करना है हम लोग को क्वेश्चन में कि ये कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक लिक्विड है और वो गैस में कन्वर्ट कर रहा है, उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 400 केल्विन दिया हुआ है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का 400 केल्विन और 1 एटमोसफेयर, ये आप कह सकते हैं कि 1 एटमोसफेयर जो है वो उस पर ये आपका बॉइलिंग हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ 400 केल्विन 1 एटमोसफेयर पे डेल्टा जी का वैल्यू इस पे चेक करना है, इस डाटा पे चेक करना है और इस डाटा पे चेक करना है। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिजल्ट आप समझिए जो कई टॉपिक में आपको डिस्कस करना है, जैसे इक्विलिब्रियम में भी आता है ये रिजल्ट, और जनरल नॉलेज का चीज़ें। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से मैं डिस्कस करूँगा इस पर।
चलिए एक समझिए एक छोटा सा पॉइंट। जैसे ये है हमारा अर्थ का लेवल, ये है हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ, ये अर्थ का लेवल। अर्थ के लेवल पे प्रेशर क्या है, तो प्रेशर है 1 एटमोसफेयर, ये है 1 एटमोसफेयर। ठीक है, खाना बनाते हैं हम लोग, किचन में कुकिंग करते हैं, और कुकिंग करने में मान लीजिए कि यहाँ पे 1 एटमोसफेयर है। और ये एक जनरल क्वेश्चन हम लोगों को ये 9th क्लास में भी सिखाया जाता था। ये है वाटर, ये वाटर, मान लीजिए वाटर को हमें बॉयल करना है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का यहाँ पे आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको बॉयल करना है यहाँ वाटर। जस्ट ओपन कंटेनर है और किचन में आपको बॉयल करना है या कुकिंग करना है। ठीक है, कुकिंग करने में मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और आपको कुकिंग करने में 30 मिनट लग रहा है। अभी किचन में टाइम ऑफ कुकिंग, मान लीजिए कि ये टाइम ऑफ कुकिंग, आप खाना बना रहे हैं और कुकिंग करने में टाइम आपको 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, जस्ट सिंपल 9th क्लास का है और ये कई टॉपिक में यूज होता है कि अभी ये अर्थ लेवल पे है। अर्थ लेवल पे जो प्रेशर है 1 एटमोसफेयर, इवन आप फर्स्ट फ्लोर पे भी रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे भी रहते हैं, तो आपके किचन में प्रेशर 1 एटमोसफेयर ही है। बहुत, क्योंकि हाइट जो है वो नेग्लेजिबल है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ बहुत बड़ा है, तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या 10th फ्लोर में भी रहिएगा तो प्रेशर 1 एटमोसफेयर ही रहेगा। वहाँ वाटर को बॉयल करना है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम ऑफ कुकिंग जो होता है वो 30 मिनट होता है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए कि अब आप क्या है कि अब आप हिल पे चले गए हैं। ठीक है, आप कहीं हिल स्टेशन में, कहीं आप टूर में जा रहे हैं और आप हिल पे चले गए ऐसे। ठीक है, यहाँ हिल पे, ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ये अर्थ पे ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन है, यहाँ पे जिस सांस लेते हैं हम लोग। ठीक है, बट जैसे ही आप अगर ट्रैकिंग करेंगे, हिल पे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पे तो बहुत कम हो जाएगा कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। तो जब आप ऊपर जाते हैं ऐसे हिल स्टेशन पे जाते हैं आप, सो वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, वहाँ सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये हम लोग आप इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, हेनरी लॉ, वहाँ भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये जो है आपका हिल स्टेशन जाएंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और उस केस में यहाँ पे जब ऑक्सीजन गैस ही कम हो गया तो प्रेशर घट जाता है। ये प्रेशर हिल स्टेशन पे जस्ट समझिए कि मान लीजिए आधा हो गया, 0.5 एटमोसफेयर, प्रेशर कम हो जाएगा ऐसे। माउंट एवरेस्ट पे और कम हो जाता है प्रेशर, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कम हो गया यहाँ पे। प्रेशर कम होने के बाद देखिए यहाँ पे, आप समझिए यहाँ पे अगर वही अमाउंट वाटर का बॉयल कर रहे हैं, वही अमाउंट आप वाटर को अगर आप बॉयल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम लोग को 8th 9th क्लास में ही सिखाया जाता था कि यहाँ पे अगर वो अमाउंट ऑफ वाटर बॉयल करिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे बॉइलिंग जो होगा 98 पे बॉयल कर जाएगा, 97 पे बॉयल करेगा, 96 पे बॉयल करेगा। डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पे, कितना हिल है, कितना हाइट है हिल का। तो आपका यहाँ पे इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। ये 9th क्लास का जस्ट रिजल्ट था हम लोग का कि जैसे ही हिल स्टेशन जाएंगे, ऑफकोर्स ऐसे रिलेट करिए ना, आप जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे रिलेट करिए कि जब प्रेशर घम कम हो जाएगा, ऑफकोर्स बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है हिल स्टेशन पे वो कम हो जाता है, 98, 96, 95 ऐसे चलता है, डिपेंड करता है एल्टीट्यूड ऑफ हिल स्टेशन। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बट ये ध्यान रखना है कि टाइम ऑफ कुकिंग बढ़ जाएगा, वो 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। कुकिंग टाइम जो है वो जो 30 मिनट है उससे ज़्यादा हो जाता है। क्यों, कई लोग बोलते हैं सर ये तो जल्दी कुकिंग हो जाएगा, जल्दी बॉयल कर जाएगा। नहीं, टाइम ऑफ कुकिंग बढ़ेगा। मान लीजिए पोटैटो है, आपको पोटैटो को बॉयल करना है, तो पोटैटो के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको उसको कुक होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अच्छे से कुक होते हैं। आप अगर हिल स्टेशन पे जाएंगे तो 100 पहुंचेगा ही नहीं, वो 98 पे बॉयल करना लगेगा। पोटैटो के मॉलिक्यूल्स खोज रहे हैं, कितना खोज रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो तो खोजेंगे कि हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दीजिएगा तभी हम मैं जस्ट कुक होऊंगा। बट आपने टेम्परेचर 98 पे ही बॉयल करना शुरू कर जाएगा। एक बार बॉइलिंग शुरू हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, 100 पहुंचेगा ही नहीं। अब वो मांग रहा है कि हमें 100 चाहिए, आप दे रहे हैं 98, तो बोलेगा ठीक है, थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जो यहाँ 30 मिनट में कुक हो रहा था, हमें 30 की जगह 35 मिनट,
40 मिनट, तो टाइम ऑफ कुकिंग बढ़ जाएगा। तो ये सब रिजल्ट है 9th क्लास का, है सिंपल सा रिजल्ट कि जैसे ही ऊपर जाएंगे हिल स्टेशन पे प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर या एनी लिक्विड घट जाएगा आपका। और इसके दूसरा सिचुएशन ये है कि अर्थ के अगर नीचे जाते हैं, ठीक है, तो ये जाना है तभी वो क्वेश्चन बन पाएगा आपका, ठीक है। तो अब अर्थ के नीचे जा रहे हैं, तो अर्थ के नीचे आप जानते हैं कि समुद्र, और समुद्र में ये जस्ट एक बना लीजिए सबमरीन, ये है सबमरीन ऐसा, ठीक। सबमरीन में अब सबमरीन के अंदर चले जाइए, प्रेशर जैसे ही अर्थ के नीचे जाएंगे हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड वाटर का प्रेशर बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। यहाँ प्रेशर हो गया 5 एटमोसफेयर, और प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे। सेम वाटर को आपको बॉयल करना है, सो ये है वाटर, और अगर हमें बॉयल करना है इसको, सेम वाटर है और वाटर को बॉयल करना है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए आपका, ये जस्ट टेम्परेचर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा। तो प्रेशर अगर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, और टाइम ऑफ कुकिंग जो होगा वो लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से पहले वो कुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल रिजल्ट समझिए इस क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, कि अगर प्रेशर बढ़ गया तो टाइम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका घटेगा, प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट घटा, प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। चलिए अब वो जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग प्लान करते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक्स वाई। तो क्वेश्चन है एक्स, एक लिक्विड एक्स है, और ये है वाई गैस एट 1 एटमोसफेयर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 400 केल्विन, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 400 केल्विन, ठीक। ये तो इसका मतलब है कि 400 केल्विन अगर ये बॉइलिंग हो रहा है तो बॉइलिंग का मतलब होता है कि आप जानते हैं फेज चेंज हुआ, 400 केल्विन बॉइलिंग का मतलब हुआ ये फेज चेंज, और जब भी फेज चेंज होता है तो ऐसे केस में आपका डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस जानते हैं कि फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका स्पॉन्टेनियस है ये प्रोसेस, तो हमें डेल्टा जी पे वर्क करना है, हमें डेल्टा जी के लिए वर्क करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, एक एक करके हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, इसी के कॉन्सेप्ट पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 ऑप्शन ए, लिखा हुआ है एट 400 केल्विन 1 एटमोसफेयर और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एट 400 केल्विन एंड 1 एटमोसफेयर, डेल्टा जी इक्वल टू 0। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये तो आप जानते हैं कि फेज चेंज हुआ, और ये इक्विलिब्रियम का केस होता है, सॉल लिक्विड टू गैस, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट नहीं, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले कि डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता है, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी बना चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि ये इक्वेशन होता था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट और प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 क्यू, हम लोग पढ़े हुए थे इक्वेशन, और यहाँ पे डेल्टा जी को 0 करके क्यू के जगह हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये तो एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, क्योंकि जैसे ही आपका ये आएगा, आपका ये इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा, ये केस जो है वो इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा जी 0 होगी। नेक्स्ट बी, at 400 Kelvin and 2 atmosphere, at 400 Kelvin and 2 atmosphere, लिखा हुआ डेल्टा जी प्रेशर, डेल्टा जी पॉजिटिव,
चेक करता हूँ मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। देखते हैं, देखिए जैसे ही 400 केल्विन कर दिया आपने, ठीक है, और 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, ठीक है, ठीक है, 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर जैसे रुके, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि 2 एटमॉस्फेयर किया आपने, तो वो आप ये मान के चलिए कि ये एक सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन है। मैंने आपको समझाया था कि प्रेशर बढ़ गया, जहाँ पे प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है, 2 एटमॉस्फेयर हो गया, 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो प्रेशर जो हो गया वो 2 एटमॉस्फेयर है क्योंकि लिखा हुआ है, और 2 एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 400 केल्विन, 400 केल्विन से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और लिखा हुआ है पेपर में गिवन, समझिए इसमें ये बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, सबमरीन में जैसे ही प्रेशर बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और पेपर में क्या लिखा हुआ है, गिवन, गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू 400 केल्विन। इसका मतलब कि नॉट बॉयल, इसमें बॉयल कभी होएगा ही नहीं, नॉट बॉयल, कभी भी लिक्विड बॉयल नहीं करेगा। तो बॉयल नहीं करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बॉयल करेगा, लिक्विड टू गैस जा रहा है, बॉयल करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉट बॉयल का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन बैक चला जाएगा, बैक। और जब रिएक्शन कोई भी रिएक्शन बैक जाएगा तो बैक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निगेटिव, सॉरी डेल्टा जी पॉजिटिव। डेल्टा जी निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, बैक चला गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी आप पढ़े हुए हैं पॉजिटिव, तो सही है। अगर 400 केल्विन है, 2 एटमॉस्फेयर है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव, सही है, ये तो सही है। बॉयल नहीं करेगा और बैक साइड जाएगा, और बैक साइड जाएगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया और डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, ये करेक्ट, बी भी सही। नेक्स्ट ऐसे चेक करना है आपको, चेक करना है प्रेशर को देख करके, टेम्परेचर को देख करके कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, सी पॉइंट बताइए। 400 केल्विन 0.1 एटमॉस्फेयर, एंड 0.1 एटमॉस्फेयर, डेल्टा जी निगेटिव, ये निगेटिव, ये चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो ये है, जैसे ही आपका प्रेशर आ गया 0.1 और एटमॉस्फेयर, इसका मतलब तुरंत आपको समझना है कि ये हिल स्टेशन में आ गया, क्योंकि ये है 1 एटमॉस्फेयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, अगर प्रेशर घटा है तो हिल एटमॉस्फेयर हो गया। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो लेस देन 400 केल्विन, ये 400 केल्विन से छोटा होगा बॉइलिंग पॉइंट। गिवन, गिवन टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्परेचर है यहाँ पे 400 केल्विन लिखा हुआ, टेम्परेचर 400 केल्विन। तो 400 केल्विन पे वो तो बॉयल करने ही लगेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर 400 से नीचे है और आप टेम्परेचर दे रहे हैं 400 केल्विन, सो लिक्विड स्टार्ट बॉयल। अगर टेम्परेचर हाई है तो लिक्विड बॉयल, और लिक्विड अगर बॉयल करेगा तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड होगा, ऐसे फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी लेस देन 0, तो सही है, निगेटिव है, ये भी करेक्ट है, सी करेक्ट। एक ऑप्शन और है, उसको चेक करना हम लोग को। एट 410 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, एट 410 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर, और डेल्टा जी, डेल्टा जी लिखा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो यहां पे सिंपल सा आपका अगर प्रेशर लिखा हुआ 1 एटमॉस्फेयर, तो इस प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का मतलब जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थ वाला फिगर हो गया। तो ये है अर्थ सरफेस, अगर ये अर्थ सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, इस केस में अर्थ सरफेस पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो तो एग्जैक्टली 400 केल्विन। गिवन टेम्परेचर जो है वो 410 केल्विन, टेम्परेचर जो है 410 केल्विन है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है,
क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तब तो बॉयल करेगा ही, तब तो लिक्विड बॉयल करेगा ही। सो लिक्विड बॉयल, बॉयल का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी लेस देन 0, ये तो इस केस में बॉयल करेगा। ओ लेस देन 0, हाँ ठीक है, तो ये तो गलत है, तो ये नेगेटिव है, ये सही है, बट ये गलत है, आंसर डी रॉन्ग है। 3 ऑप्शन ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये मैचिंग है और सिस्टम सराउंडिंग एंट्रोपी के लिए ही है आपका PQRS, मैंने आंसर वहाँ लिख दिया है। और पहला लिखा हुआ रिवर्सिबल और आइडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल तो सबसे पहले ये हो गया, रिवर्सिबल ऐसा, इस तरह से, इस तरह रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। और आइडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल का मतलब डेल्टा एस, डेल्टा एस जो हुआ जो टोटल, और टोटल जो है वो तो 0 हो गया, मैंने आपको समझाया था, ठीक। डेल्टा एस टोटल का मतलब डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग, ये डेल्टा एस जो हुआ वो है सिस्टम और प्लस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग, ये तो 0 हो गया, ठीक है ऐसा, ठीक। नेक्स्ट अगला लाइन लिखा हुआ है, ये रिवर्सिबल के बाद आइडियाबैटिक, ये जो लाइन लिखा हुआ है आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक का मतलब नाइदर हीट गेन नोर हीट लॉस बाय सिस्टम या सराउंडिंग, पूरा आइसोलेटेड टाइप का हो गया, ना तो हीट गेन करेगा ना हीट लॉस करेगा। तो आइडियाबैटिक का मतलब हुआ नाइदर हीट गेन, नाइदर हीट गेन नोर हीट लॉस बाय सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग में किसी ने हीट ना तो गेन किया ना लॉस किया, और डेल्टा एस इस तरह सराउंडिंग का 0 हो जाएगा, सराउंडिंग का, क्योंकि सराउंडिंग ने तो कोई हीट गेन लॉस किया ही नहीं, तो डेल्टा एस इस तरह आप लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे। सराउंडिंग, सराउंडिंग का डेल्टा एस जो हुआ वो 0 हो जाएगा, और डेल्टा एस जब सराउंडिंग का 0 हुआ तो सिस्टम भी, अगर ये 0 रखेंगे तो सिस्टम भी 0 हो जाएगा। सो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम भी 0 हो जाएगा, ये ठीक है। तो चेक करते हैं, सिस्टम तो 0 कहीं नहीं है, सराउंडिंग 0, ये तो है, पी का मैच करेगा 4, पी का 4 सब में है। तो एग्जाम में रहता अगर क्वेश्चन तो हम लोग ऑप्शन पी चेक नहीं करते, क्योंकि पी का सब में 4 आ रहा है, पी का सब में 4 आ रहा है, आर का सब में 2 आ रहा है, तो हम लोग को चेक करना होता है क्यू या एस। तो पी का तो 4 है, चलिए मैंने मैचिंग यहाँ पे बना दिया कि पी का जो मैचिंग है वो आपको सीखना भी था, तो पी का मैचिंग 4 हो गया। क्यू का देखते हैं। क्यू, सो रिवर्सिबल और वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, रिवर्सिबल रिवर्सिबल वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड लिखा हुआ है ऐसा, इसके लिए चेक करना है। तो वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ पे है लिक्विड और ये जा रहा है और गैस में, ये तो ये जो भी फेज चेंज होता है आप जानते हैं फेज चेंज रिवर्सिबल होता है, ये फेज चेंज ऐसे लिखा भी हुआ है, फेज चेंज, फेज चेंज रिवर्सिबल है, ठीक। और यहाँ पे डेल्टा एस टोटल 0 होगा,
और डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो ये तो आप पढ़े हुए हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू 0। सिस्टम के लिए देखिए, सिस्टम के लिए ये लिक्विड है लेफ्ट साइड, राइट साइड गैस है, तो डेल्टा एस सिस्टम तो पॉजिटिव हो गया, सिस्टम के लिए तो पॉजिटिव है, क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम 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 में लिक्विड और गैस के लिए है। तो ये है फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल, फाइनल का मतलब गैस हाई और ये लिक्विड है लो, तो आप पढ़े हुए हैं ये हाई और माइनस लो, तो इस तरह ये वाला हो गया पॉजिटिव। तो सिस्टम के लिए अगर पॉजिटिव हुआ तो सराउंडिंग के लिए नेगेटिव होना पड़ेगा, देख लीजिए। सो डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव, सराउंडिंग नेगेटिव। ये तो आईटी का क्वेश्चन था ना, आईटी एडवांस में भी तो पूछा गया था, सराउंडिंग नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Q है, Q का मैचिंग सिस्टम पॉजिटिव 1, सराउंडिंग नेगेटिव 1 3, 1 एंड 3, देखिए तो 1 3 1 एंड 3, ये नहीं है, ये हो सकता है। हाँ आंसर, चलिए अब तो आंसर सी हो गया, अब तो कोई चेक करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम लोग सीखने के लिए कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। आंसर तो मिल गया आपका। तो इसमें एक ही चेक करना था, क्योंकि ये तो 4 तो सब में मैच कर रहा है, ये R सब में मैच कर रहा है, सिर्फ Q को चेक किया, Q को आप बनाते उसी से बन जाता, और Q वाला तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट R चेक करने की जरूरत नहीं, R में 2 सब में तो 2 ही है, फिर भी देखते हैं क्या है। 2N2N2 2N गैस है और ये है N2। आप जानते हैं यहाँ पे ये गैस है और ये भी गैस है, एकदम फ्री है, बट यहाँ जैसे ही N2 करिएगा तो N2 में ये बंध गया, गैस तो है बट बंध गया ना ऐसे N2 ट्रिपल बॉन्ड से। तो सिस्टम डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, ये है सिस्टम के लिए सो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, फाइनल क्योंकि यहाँ बंध गया है तो रैंडमनेस कम हो गया, ये फ्री है, फ्री एटम्स फ्री घूम रहे हैं, बट वहाँ बांध दिया मैंने तो रैंडमनेस कम हो गया, तो ये हुआ लो माइनस हाई, ये फाइनल लो हुआ, रैंडमनेस इस तरह नेगेटिव, तो डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव 2, आर का मैचिंग 2 से कर रहा है, हो गया। ये नेगेटिव हुआ तो सराउंडिंग पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर सराउंडिंग रहता तो हम लोग डिस्कस करते कि आप जानते हैं कि फेज फेज चेंज तो नहीं है ये, बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मान के चलना रिवर्सिबल है, अगर आप कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे ही मान के चलिए। तो अगर सिस्टम नेगेटिव है तो सराउंडिंग पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों का सम को 0 करना है, तो ये है नहीं, पॉजिटिव है नहीं, तो इसलिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट एस, सो MgCO3 सॉलिड, MgO सॉलिड और CO2, MgCO3, सो MgO सॉलिड और ये है CO2 गैस है, ऐसे लिखा हो, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है कुछ भी तो आप मान के चलना है कि ये ऐसे रिवर्सिबल ही मान के चलिए, ठीक है। पहले तो सिस्टम के लिए बना लीजिए, सिस्टम एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी, इनिशियल एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी देखिए ये है फाइनल में सॉलिड और गैस है, गैस भी है, और इधर तो सिर्फ सॉलिड है, तो गैस का एंट्रोपी ज़्यादा हुआ, तो हाई माइनस लो, तो यहाँ करेंगे हाई माइनस लो, तो ये है पॉजिटिव। सो एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम के लिए जो है आपका ये पॉजिटिव हो गया, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग 0 होता तो सराउंडिंग के लिए नेगेटिव कर लीजिए। ये हो गया। सो PQRS
एस का जो मैचिंग करेंगे सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम पॉजिटिव, सराउंडिंग निगेटिव, 1 3 1 3 देखिए, हाँ 1 3 है। ये कंप्लीट हो गया। इंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम, इंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए।